अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप लोग मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसकी विनिंग रेशो आप लोगों के सामने है। हमने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके 400 पिप्स गोल्ड से लिए हैं। इसके अंदर जो SL है, इसकी जो रेशो होती है, SL जो हमारे पास स्ट्रेटजी के ऊपर यूज़ होता है, 10 to 20 पिप्स SL यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो VSA के ऊपर जो यस्टरडे हमने सेटअप प्ले की, इसमें बाइंग का सेटअप था, ये भी VSA की बेस के ऊपर था। उसके बैक एंड पे भी हमने VSA को यूज़ किया। तो ये VSA की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हमने किस तरह से एनालाइज करना होता है कि मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज होते हैं, कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी कि आपको उनसे आइडिया हो जाएगा कि आप मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी इन होने जा रही है। जो नेक्स्ट मूव होगा उस मूव को आप किस तरह से कैच कर सकते हैं। VSA बेसिकली वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, जिससे हम ये प्राइस और कैंडलस्टिक के ऊपर, और वॉल्यूम एक इंडिकेटर है लेकिन हम इसको एज अ लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। किस तरह से हम इसको यूज़ करके मार्केट के अंदर से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हमारी विनिंग जो रेशो जो होगी ज़्यादा हो जाएगी हम जब वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल है, इस तरह की हमारे पास एक कैंडल बनती है बाइंग साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो कैंडल हमारे पास बनेगी उसके अंदर ही मोमेंटम है लूज कर जाएगी। फिर मोमेंटम इसका लूज हो जाएगा, ये उससे कम हो सकता है या ऑलमोस्ट उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अब जो नीचे वॉल्यूम की जो सिचुएशन होगी, इस तरह से वॉल्यूम फर्स्ट के ऊपर ये वॉल्यूम था वो छोटा था, नेक्स्ट बड़ा वॉल्यूम मूव देगी, उसके बाद इसका वॉल्यूम और हाई हो जाएगा। अब ये एक VSA का केस है, ठीक है। अब देखें एक VSA के इस केस के अंदर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का एक केस है। इसके फर्दर टाइप से भी आगे हम वो भी डिस्क्लोज करेंगे। जब फर्स्ट के ऊपर वॉल्यूम इस कैंडल के ऊपर ये वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका ये मतलब है अब मार्केट के अंदर जो एफर्ट आई है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले स्मार्ट मनी का जो फुटप्रिंट है इसे ऑब्जर्व करना होता है कि एफर्ट का रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडल होगी और उसका जो मोमेंटम होगा वॉल्यूम से किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हाई है लेकिन वहाँ पे कैंडल का जो साइज है, अगर कैंडल की बॉडी की बात करें तो वो नैरो हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रा हाई कैंडल थी, यहाँ पे नैरो स्प्रेड और उससे भी छोटी कैंडल हो गई है, ठीक है। कैंडल का जो साइज है वो कम होता जा रहा है। अब देखें इस कैंडल के ऊपर जो वॉल्यूम था हाई था थर्ड पे, और थर्ड पे ऊपर वॉल्यूम और इंक्रीज कर गया, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया लेकिन कैंडल का जो साइज, अगर इसकी बात करें विक इसकी अप साइड पे भी हो सकती है। अब इसकी विक की बात करें तो ये है, इसकी क्लोजिंग इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग है इसके अंदर आ गई है। अब जो सेकंड कैंडल की जो ट्रिगर लाइन थी हमारे पास, रेजिस्टेंस की जो ट्रिगर लाइन थी, अप ट्रिगर लाइन थी, उसके अंदर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हुई है लेकिन उसका शेक आउट हो गया, ठीक है। इस कैंडल को हम शेक आउट कैंडल कहते हैं, जिसके अंदर वर्टल हैमर अप साइड पे जाके एक शेक लगाता है, वहाँ पे जो SL पड़े होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, उसके बाद मार्केट अंदर आके क्लोज कर जाती है। थर्ड कैंडल जो कैंडल थी इसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है लेकिन कैंडल की जो क्लोजिंग है सेकंड कैंडल के अंदर हुई है। इसका मतलब है अब मार्केट के अंदर जो एफर्ट हुई थी, एफर्ट के अंदर हमारे पास वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी बायर का जो मोमेंटम था वो लूज कर गया, वह बायर शूट कर गया मार्केट के अंदर से। अब मार्केट के अंदर बायर की जो दाल है वो नहीं गलेगी और मार्केट के अंदर अब सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जो सेलर हैं वो भी इन हो चुके हैं। जिस तरह से अपसाइड पे रिजेक्शंस आ रही हैं, जिस तरह से मोमेंटम लूज किया है, नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, इसका मतलब है सेलर मार्केट के अंदर इन हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, मार्केट के अंदर ये सिचुएशन होगी। अब इस पूरे केस के अंदर मार्केट के अंदर सेलर इन हो चुका है, ठीक है। इस पूरे केस में मार्केट के अंदर सेलर आ चुका है और अब मार्केट यहाँ से सेलिंग पे शूट करेगी।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से जो अग्रेसिव ट्रेड होती है, हम यहाँ से अग्रेसिव ट्रेड लेते हैं इसी एरिया से, एस एल इसके ऊपर दे देते हैं। सेकंड हमारे पास जो होता है कि मार्केट के अंदर इसका जो रिएक्शन है वो किस तरह से आएगा। अगर रिएक्शन की बात करें तो वी एस वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो होता है, ये इसका जो एफर्ट विद रिजल्ट का सिनेरियो होता है इस केस के ऊपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसको मूव करेंगे, फिर हमें चाहिए होती है इसकी रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या आएंगे? रिएक्शन के रिजल्ट्स, ठीक है। जब रिएक्शन के रिजल्ट की बात करते हैं तो वी एस आर ए का कंसेप्ट आता है, ठीक है। वॉल्यूम स्प्रेड रिएक्शन एनालिसिस के अंदर हम मूव करते हैं वॉल्यूम की सेकंड फॉर्म के ऊपर। वॉल्यूम स्प्रेड रिएक्शन एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन आएगा, जो एफर्ट, नेक्स्ट एफर्ट के ऊपर रिजल्ट क्या होगा। अभी ये मार्केट के अंदर एक एफर्ट होगी है। अब मार्केट के अंदर ये जो एफर्ट हुई है इसके बैक एंड पे वॉल्यूम जो इंक्रीज किए हैं, अभी इनका रिजल्ट नेक्स्ट कैंडल के ऊपर क्या निकल रहा है, जिसको हम एज आ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल की उसके ऊपर वॉल्यूम अल्ट्रा ही हुआ है, ठीक है। सेल की कैंडल थी, वॉल्यूम अल्ट्रा ही किया, इसका मतलब है मार्केट के अंदर सेलर आ चुका है और मार्केट के अंदर अब सेलर अग्रेसिव मूव के अंदर है। ये केस वी एस ए का, अगेन याद रखें वी एस ए के अंदर जो कंसेप्ट यूज होता है, वी एस ए के अंदर एफर्ट विद रिजल्ट्स का इस तरह से यूज होता है। इसके साथ हम डिस्क्लोज किया वी एस आर ए को। फर्दर टाइप्स के अंदर वी वॉल्यूम स्प्रेड इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस है और वॉल्यूम स्प्रेड मोमेंटम एनालिसिस है, ठीक है। अब ये केस था जिसके अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम के अंदर जो मोमेंटम था शूट किया और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज वॉल्यूम के साथ सेल कैंडल लगी, ठीक है। इसके मार्केट के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या सेंटीमेंट्स हैं और किस तरह से ये ट्रेड प्ले हो सकती थी, हमने इसको प्ले किया। अब हमारे पास 30 मिनट का जो चार्ट ओपन है, बैक कैंड के ऊपर हम, हमारे पास, आपके पास कोई भी सेटअप, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप वॉल्यूम को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वॉल्यूम को किस तरह से यूज़ करना है। मार्केट के अंदर आपने बहुत ज़्यादा और भी चांसेस हैं जहाँ से वॉल्यूम को सीखा होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वॉल्यूम की जो लाइव इम्प्लीमेंटेशन होती है आप लोगों को नहीं सिखाते, जिससे आप लोगों की साइकी वीक ही रहती है, ठीक है। साइकोलॉजी आपकी वीक होगी, कॉन्फिडेंस लूज करेगा। जब आप मार्केट के अंदर वो जो स्ट्रेटजी जो आप सीख रहे हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, उसकी लाइव इम्प्लीमेंटेशन आपको देखनी चाहिए। लाइव इम्प्लीमेंटेशन उस स्ट्रेटजी के ऊपर जो जो मेंटर है या यूट्यूबर है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर तो वैसे ही वो आप लोगों को दे रहा है, इसका मतलब है मार्केट के अंदर वो स्ट्रेटजी वर्थ ही नहीं है। अब हम जो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, वर्ती स्ट्रेटजी आप लोगों के पास इसके रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाए हैं, इसके सामने आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स किस तरह से शो हैं और किस तरह से हम इस लाइव इसके अंदर जाके इसके एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हमने जो केस डिस्कस किया, डिस्क्लोज किया, वो था वी एस ए का। वी एस ए के केस के अंदर आप लोगों को बताया कि मोमेंटम किस तरह से इंक्रीज करेगा। हमारे पास बाइंग सिनेरियो है और मार्केट के अंदर बाई की कैंडल है, वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है। मोमेंटम बढ़ा है कैंडल के अंदर, देखिए कैंडल की बॉडी बड़ी है, वॉल्यूम इंक्रीज है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो टोटली कंसेप्ट जो है आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक कैंडल है, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर देखें वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया है, एफर्ट हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, नैरो कैंडल है। और जो नैरो कैंडल है, एवरेज स्प्रेड की कैंडल है, उसके अंदर वॉल्यूम तो इंक्रीज किया लेकिन कैंडल का मोमेंटम शूट कर गया। अब कैंडल का जो मोमेंटम है वो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अप साइड से मार्केट के अंदर रिजेक्शंस आई हैं, अप साइड से मार्केट के अंदर सेलर आया है। नेक्स्ट कैंडल के हम ट्रिगर लाइन लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो ट्रिगर लाइन है हमने उसको भी यहाँ पे मार्क कर दिया। अब देखें सेकंड कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम था इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया, लेकिन वॉल्यूम के इंक्रीज अगर किया तो कैंडल का जो मोमेंटम है इस जगह तक आना चाहिए था, ठीक है। कैंडल इतनी बड़ी होती तो हम ये सपोज करते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो भी अप साइड पे जाएगी, ठीक है। ये वी एस ए का केस है। अगेन आप लोग याद रखें ये वी एस ए को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। वी एस ए की स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर मोमेंटम इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल के अंदर मोमेंटम शूट कर गया। और जो ट्रिगर लाइन थी मार्केट ने फर्स्ट ट्रिगर लाइन से भी थोड़ा सा अपसाइड पे जाके उसको क्लोज किया कैंडल को। अब हम नेक्स्ट ट्रिगर लाइन फिर ड्रा करेंगे, उसको मार्क करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट थर्ड कैंडल है उसकी एफर्ट जो होती है, रिजल्ट क्या आता है। थर्ड कैंडल के अंदर जो मोमेंटम था, मोमेंटम तो क्लोज किया सेकंड कैंडल के
जो हमने ट्रिगर लाइन लगाई थी उसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए वॉल्यूम को देखें, और यहाँ पे कैंडल की जो बॉडी है, वॉल्यूम यहाँ पे छूट कर गया, यहाँ पे वॉल्यूम गिर गया है, लेकिन कैंडल की जो बॉडी है उसकी जो क्लोजिंग हुई है फर्स्ट कैंडल, जो उससे फर्स्ट कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है इसके अंदर हुई है, ठीक है? इस कैंडल के, इस कैंडल के अंदर हमारे पास जो क्लोजिंग ये शो कर रही है कि अब इस कैंडल का जो मोमेंटम है, यहाँ पे वॉल्यूम शूट कर गया है। इसका मतलब है कि जो एफर्ट हुई थी उसका रिजल्ट जो मार्केट के अंदर आए हैं, तो टॉप के ऊपर जाके नो डिमांड का साइन नजर आया हमें, ठीक है। नो डिमांड है टॉप पे जाके। जब नो डिमांड डिमांड आती है टॉप पे जाके, तो उसके बाद मार्केट के अंदर सप्लाई आ जाती है, मार्केट के अंदर सेलर आ जाता है, ठीक है। अब ये नो डिमांड का जो साइन आया कंफर्म हुआ, जबकि फर्स्ट ट्रिगर लाइन थी जो उसके अंदर मार्केट क्लोजिंग हुई, साइन नीचे से इसका जो वॉल्यूम था छोटा वॉल्यूम हुआ, और जो कैंडल की स्प्रेड थी वो भी नैरो स्प्रेड कैंडल थी, और उसकी क्लोजिंग भी फर्स्ट कैंडल के अंदर हुई ट्रिगर लाइन के। उसके बाद मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम था इंक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम जो इंक्रीज किया, ये जो हमारे पास कैंडल थी ये थी कैंडल सेल की। सेल कैंडल के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज किया, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अब सेलर आ चुका है, वीएसए का केस है। एफर्ट विद रिजल्ट हुई है। एफर्ट मार्केट के अंदर जो थी, इस पूरी जो सिनेरी के अंदर एफर्ट मार्केट ने शो की है, उसका रिजल्ट मार्केट के अंदर आया। हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट सेल साइड पे मूव की, तो मार्केट के अंदर सेलर अब आ चुका है, और अब मार्केट के अंदर अग्रेसिव अग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद मार्केट के अंदर कैंडल के ऊपर स्प्रेड हाई होता जा रहा है, और इसी तरह से वॉल्यूम इंक्रीज करके करता जा रहा है। जैसे ही मार्केट के अंदर जैसे ही वॉल्यूम यहाँ से शूट करता है, तो मार्केट के अंदर रुक जाती है। इसकी जो सप्लाई थी मार्केट के अंदर, जितनी भी स्मार्ट मनी एकदम से इन हुई, उसके बाद मार्केट से अपना प्रॉफिट टेकिंग की। जैसे ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, तो वॉल्यूम शूट कर गए हैं, ठीक है। इस कैंडल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद वॉल्यूम शूट कर गए हैं। ये लाइव जो सेटअप था, लाइव जो ट्रेड जो हमने लाइव ट्रेड प्ले की इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। अभी हम हमारे पास जो सेकंड सेटअप था जिसके अंदर हमने M5 का जो सिनेरियो था, वो भी आप लोगों को मैंने ट्रेड शेयर की। किस तरह से हमने जो सेकंड सेटअप की जो बैक साइड पे जाके देखें, तो उसके अंदर हमारे पास जो 150 पिप्स के जो टीपीस क्लोज किए थे हमने। अभी हमने एक वॉल्यूम के अंदर एक सेटअप प्ले किया। सेटअप एक स्टडी हम लोगों के साथ शेयर की, वीएसए का जो केस था, जिसमें टॉप पे जाके वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मोमेंटम शूट करते हैं। इस सेटअप के अंदर देखें क्या हुआ। अब हमारे पास जो ये कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर मोमेंटम था मार्केट के अंदर। सप्लाई जो थी मार्केट के अंदर, अब ये सेल की कैंडल है, ठीक है। बैक साइड पे सेलिंग आ रही है। इसके अंदर आप लोगों के पास जो सप्लाई होगी, सप्लाई के ऊपर आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है वो छोटा होगा, ठीक है। वॉल्यूम छोटा होगा, हम इसके ट्रिगर लाइन ले लेंगे। इसके बाद मार्केट के अंदर अगर हाई वॉल्यूम आता है, ठीक है, अब मार्केट के अंदर डाउन बॉटम के ऊपर आके वॉल्यूम शूट कर गया, तो मार्केट के अंदर सप्लाई है, तो उसकी जो अगर पहले से मार्केट के अंदर यहाँ पे एग्जांपल है ट्रांजैक्शन थी इस कैंडल के अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मार्केट की 100 हुई है, ठीक है। मार्केट के अंदर सेलर 100 था। इसके अंदर सेलिंग के ट्रांजैक्शन अगर वॉल्यूम शूट किया, तो मार्केट के अंदर इसका मतलब है ट्रांजैक्शन सप्लाई की सेलर की कम हुई है। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि 50 की ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। इसके अंदर अगर 50 की ट्रांस 100 की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, इसके ऊपर वॉल्यूम हाई था, पिछली कैंडल पे वॉल्यूम हाई था, इसके ऊपर 100 की ट्रांजैक्शन हुई थी, इसके ऊपर वॉल्यूम लो हुआ। इसका मतलब है यहाँ पे 50 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, और इसके बाद अगर तो हाई वॉल्यूम आता है, अभी यहाँ पे एक एफर्ट हुई है, इसके रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। अगर तो नेक्स्ट रिजल्ट आता है, उस रिएक्शन के अंदर मार्केट के अंदर बाय कैंडल के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बायर आ चुका है, बायर मार्केट में इन है। अग्रेसिव बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लेंगे, ऐसा इस जो विक होगी, जो ट्रिगर लाइन होगी, इसके नीचे दे देंगे। जैसे ही ये ट्रिगर लाइन मार्केट के अंदर ब्रेक करेगी, तो मार्केट के अंदर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेटअप था, हमने इसको किस तरह से प्ले किया, इसको लाइव सेटअप को हम यहाँ पे देखते हैं।
अब ये था हमारे पास एक सेटअप जिसके अंदर बॉटम के ऊपर आ गए, ठीक है, बॉटम था। अब यहाँ पे बॉटम के अंदर सपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट के अंदर मार्केट के अंदर बॉटम के ऊपर सप्लाई जो थी, नो सप्लाई का एक साइन नज़र आया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सेल की कैंडल है, लेकिन उसके ऊपर एक एवरेज वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन उसके बाद वॉल्यूम एकदम से शूट होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, बाई कैंडल के ऊपर एकदम से वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बॉटम सेटअप होता है जिसके अंदर वॉल्यूम बॉटम के ऊपर या टॉप के ऊपर वॉल्यूम लो आते हैं, उसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट इनगल्फ करे, ट्रिगर लाइन इम्बेलेंस हो, या फिर हमारे पास वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के साथ एक बाई की कैंडल आती है, तो उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर जो बाइंग प्रेशर था स्टार्ट हो गया है। और इसकी हमारे पास जो ट्रेड सेटअप था, हमने इसको इस लेवल से इतना हमारे पास इसका एसएल था, और हमने इसके ये टीपीज लिए, ठीक है। इसकी भी जो लाइव सेटअप है, पीछे आप स्क्रॉल करें वीडियो की स्टार्टिंग में तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम का सेटअप, वॉल्यूम की स्ट्रेटजी। आप लोग इस वीडियो को अगेन देखें, इस लेक्चर को अगेन रिपीट करें, तो आपका वीएसए के जो कंसेप्ट हैं आपको समझ आ जाएंगे कि ये ट्रेड वीएसए की स्ट्रेटजी के ऊपर हमने किस तरह से प्ले की। फर्दर हम जो स्ट्रेटजी के अंदर डिस्क्लोज करेंगे वॉल्यूम, हम वॉल्यूम के अंदर ये फर्दर टाइप्स हैं, और फर्दर जो इसके अंदर केसेस हैं वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, और वो स्टडी हम किस तरह से यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।